नमस्कार, कवियों के इस महफिल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। कवि संग्राम के इस स्पेशल शो में हमारे साथ मौजूद हैं कवियों की टोली। तो आइए बिना वक्त गवाए सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण पांडे, जो कि सफदरजंग अस्पताल में ऑर्थो सर्जन हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, आपका खास तौर पर खैर मकदम। इस कवि संग्राम में पहली मर्तबा मौजूद हैं अंकित चहल विशेष जी। अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। बहुत बढ़िया। और हमारे साथ मौजूद हैं विमल ग्रोवर जी भी। विमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एक बेहद खूबसूरत कवियत्री भी आज इस मंच पर मौजूद हैं, कोमल रस्तोगी जी। कोमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को मेरा स्वागत है। डॉक्टर अरुण पांडे, आपके कवियों की टोली तैयार है। सीधे आपके पास आती हूं और शुरू करते हैं ये सफर। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा जी। और न्यूज़ 18 नेटवर्क के इस कवि संग्राम में मैं एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। और गलवान की बात मैं जरूर करूंगा, क्योंकि हम जो कवियों की जो टोली आज कवि संग्राम में इकट्ठी हुई है वो गलवान पे बात करने के लिए इकट्ठी हुई है। और जो भी आजकल जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उस पे हमारी बेबाक टिप्पणियां होती हैं, उसमें मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं गलवान पे। फिर अगले कवि को मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारा प्यारा है गलवान। क्या हो रहा है गलवान में? तोप जो लगी थी वो तोप वापस जा रही है। तो हमारा प्यारा है गलवान, तू थोड़ा समझ ले ये नादान। हमारा प्यारा है गलवान, तू थोड़ा समझ ले ये नादान। नहीं तो भूलेगा पहचान, ये हिंदुस्तान नया है, ये हिंदुस्तान नया है। शांति शक्ति से भरा है, ये हिंदुस्तान नया है। और क्या होता है अपर्णा जी? कि मोदी खा के बोले पान, क्योंकि बनारस से आते हैं साहब, और बनारस का पान बहुत कड़वा होता है। कि मोदी खा के बोले पान, चीन भारत को दे सम्मान। नहीं तो देखेगा शमशान, ये हिंदुस्तान नया है, ये हिंदुस्तान नया है। शांति शक्ति से भरा है, ये हिंदुस्तान नया है। और क्या हुआ है? जब गलवान से चीनी सेना पीछे हटी है तो इमरान को भी दर्द हो रहा है, और कहीं ना कहीं अमेरिका का जो बाइडन है उनको भी कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं कवि संग्राम पे कि इमरान भी है हैरान, इमरान भी है हैरान, कि बाइडन भी है परेशान, कि जिनपिंग बोले पकड़ के कान। ये हिंदुस्तान नया है, ये हिंदुस्तान नया है। शांति शक्ति से भरा है, ये हिंदुस्तान नया। क्या बात है, क्या बात है। तो ये हिंदुस्तान नया है और शांति और शक्ति से भरपूर है। और गलवान पे जो भी चीनी जो अतिक्रमण होने की कोशिश कर रहा था, चीन जहां पे भूमि को कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, वो कोशिश में नाकाम रहा है। और इस नाकामी को चेतावनी की पंक्तियां को समर्पित करने के लिए मैं आपके बीच में आमंत्रित करता हूं विमल ग्रोवर जी को, जो कि मेरठ से आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अरुण जी। और न्यूज़ 18 के दर्शकों को मेरा प्रणाम। अपर्णा जी को मेरा प्रणाम निवेदित हो। विशेषकर अपर्णा जी को। बहुत बढ़िया। खूबसूरत चेहरा सामने खड़ा है तो प्रणाम करना बनता भी है। और मैं समझता हूँ कि जैसे चेतावनी की पंक्तियों की बात आपने करी अरुण जी, तब मैंने कहीं लिखा कि जब वो घटना घटी थी तब मैंने कहीं लिखा कि निज शीश देकर जिसने बचाया तिरंगे की शान को, निज शीश देकर जिसने बचाया तिरंगे की शान को, प्राणों की बलि देकर रखा प्रण की आन को, प्राणों की बलि देकर रखा प्रण की आन को। वीर शिरा में बहता शौणित इंकलाब ही गाता है, वीर शिरा में बहता शौणित इंकलाब ही गाता है। कायर कंठ गा नहीं सकते वंदे मातरम। और बहुत बढ़िया। और चीन की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से पर ही टिकी हुई है, क्योंकि हम सही पैसा कमाता है माल बेच कर, हम पर ही गुर्राता है। एकदम सही। अब मैंने कहीं लिखा कि युद्ध नीति में शत्रु से कभी प्यार हो नहीं सकता, युद्ध नीति में शत्रु से कभी प्यार हो नहीं सकता। भारत के विरुद्ध हमारा करार हो नहीं सकता, भारत के विरुद्ध हमारा करार हो नहीं सकता। हमसे पैसा लेकर तुम हम ही पर हमला करते हो, हमसे पैसा लेकर तुम हम ही पर हमला करते हो। अच्छे पड़ोसी का ऐसा व्यवहार हो नहीं सकता, अच्छे पड़ोसी का ऐसा व्यवहार हो नहीं सकता। और वो जो इतिहास हमारे वीरों ने उस घाटी में रचा, तब उनको मैं उनके बलिदान को समर्पित करती हुई कुछ पंक्तियां रखता हूं कि अपने दम पर जीते जो उपहास नहीं बना करते,
अपने दम पर जीते जो, उपहास नहीं बना करते, दिल में अगर दूरी हो तो समास नहीं बना करते। बलिदानी गाथा लिखी है गलवान की माटी में, बलिदानी गाथा लिखी है गलवान की माटी में, इतिहास गवाह है रोज, इतिहास नहीं बना करते, इतिहास गवाह है, इतिहास नहीं बना करते। और अंतिम 4 पंक्तियां अपने सभी सेना के जवानों को समर्पित करते हुए अपनी इस राउंड में अपनी वाणी को विराम दूंगा कि वंदे मातरम ही जिनकी आरती और अजान है, वंदे मातरम ही जिनकी आरती और अजान है, मातरम जिनकी गीता, मातरम ही जिनकी कुरान है। इतिहास भरा हुआ है, इतिहास भरा हुआ है जिनके शौर्य की गाथा से, उनके जज्बे पर खड़ा हुआ मेरा हिंदुस्तान है, उनके जज्बे पर खड़ा हुआ मेरा हिंदुस्तान है, उनके जज्बे पर खड़ा हुआ मेरा हिंदुस्तान। और उनकी ये ओजस्वी वाणी, बहुत बहुत बधाई हो आपको कवि संग्राम के इस मंच से, मैं आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं विमल ग्रोवर। और आपकी पंक्तियां चीन तक पहुंचे। और अपर्णा जी, क्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं और एक मधुर कंठ हमारे बीच में है जिनका नाम है कोमल रस्तोगी जी। मैं उन तक पहुंचता हूं और मैं कोशिश ये करता हूं कि वो कुछ मधुर स्वर में गलवान पे जो घटना हुई है, जो पीछे चाइना हटा है, उस पर कुछ पंक्तियां निवेदित करने के लिए मैं पूरे सम्मान के साथ कोमल रस्तोगी जी को आमंत्रित करता हूं। स्वागत है। चीन के साथ भारत की क्या स्थिति है और भारत के सैनिकों ने चीन को क्या सबक सिखाया है, उस पर कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान हमारो, जय जय हिंदुस्तान। भारत माही अपना गौरव, भारत ही अभिमान पुकारो, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान। क्या किया हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों के साथ, सुनिएगा। शूरवीर सेना ने फिर से लिख दी नई कहानी, शूरवीर सेना ने फिर से लिख दी नई कहानी, और पड़ोसी चीन के अरमानों पर फेरा पानी, और पड़ोसी चीन के अरमानों पर फेरा पानी। हटा के पीछे हमने वापस जीत लिया गलवान, जीत लिया गलवान, पुकारो जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान। और सुनिएगा, स्वागत है। क्या किया भारतीय सैनिकों ने और भारतीय कूटनीतिक राजनीतिज्ञों ने चीन के साथ, वो भी जरा गौर फरमाइए कि अतुल शौर्य की अद्भुत गाथा हमने फिर लिख डाली, अतुल शौर्य की अद्भुत गाथा हमने फिर लिख डाली, और पात पात है चीन अगर तो हम हैं डाली डाली, पात पात है चीन अगर तो हम हैं डाली डाली। हमने दिखा दिया है जग को भारत है बलवान, भारत है बलवान, भारत है बलवान हमारा, जय जय हिंदुस्तान पुकारो, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान। भारत माही अपना गौरव, भारत ही अभिमान हमारा, जय जय हिंदुस्तान हमारा, जय जय हिंदुस्तान। बहुत खूब कोमल जी, बहुत खूब। देखिए कोमल रस्तोगी जी की आवाज, मैंने बोला पहले ही बोला कि बहुत मधुर कंठ है इनका, और जब मधुर कंठ से ओज जब गाती हैं तो और मधुर लगती हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो इस काव्य पाठ के लिए। और अपर्णा जी, आपके आदेश से मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। उस क्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक दो चार पंक्तियां मैं भी रख देता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। कि गलवान में फिर बलवान हो गए हैं, कि गलवान में फिर बलवान हो गए हैं, चीनियों को फिर औकात दिखाया है, कि गलवान में फिर बलवान हो गए हैं, चीनियों को फिर औकात दिखाया है, और चौड़ी छाती फिर से दिखलाया मोदी जी ने, कि चौड़ी छाती फिर से दिखलाया मोदी जी ने, और विरोधियों को फिर से आईना दिखाया है, विरोधियों को फिर से आईना दिखाया है, और तोप बम गोलों से डरते नहीं हैं हम,
कैसे हैं हम कि तोप बम गोलों से डरते नहीं हैं हम, हमने अभी कहाँ जज्बात दिखाया है, कि हमने अभी कहाँ जज्बात दिखाया है। और चाइनीज कोरोना को जैसे लतियाया यहाँ, कि चाइनीज कोरोना को जैसे लतियाया यहाँ, वैसे 4 फुटियों को जूता भी दिखाया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, दिखाया है। अपर्णा जी देखिए, वहाँ का जो नेशनल हाइट है ना वो 4 फीट का है, और अगर वहाँ 5.5 फुट का कोई मिल जाए तो समझ लीजिए कि हमारे और आपके पूर्वज वहाँ तीर्थ यात्रा करने गए होंगे। तो ऐसे तीर्थ यात्रा के लिए फिर से मैं आमंत्रित करता हूँ एक बार आपके बीच में अंकित चहल विशेष को। स्वागत है दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है अंकित। प्रणाम करते हुए अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। कि भारत के सैनिकों ने वीरता दिखाई ऐसी, भारत के सैनिकों ने वीरता दिखाई ऐसी, जय का अजय अभियान बन निकला, और कौशल का कोश कभी खाली नहीं होने दिया, हौसलों का हर समाधान बन निकला, और वतन की आन बान शान पर मर मिटे, वतन की आन बान शान पर मर मिटे, जीत का आधार बलिदान बन निकला, और भारत ने चीनी चाऊ माऊ को कुचल डाला, भारत ने चीनी चाऊ माऊ को कुचल डाला, गलवान का पहलवान बन निकला। कुछ पंक्तियां और रखता हूं कि आदत के अनुरूप ड्रैगन ने चाल चली, आदत के अनुरूप ड्रैगन ने चाल चली, भारत के धीरज को जो टटोलने लगी, आदत के अनुरूप ड्रैगन ने चाल चली, भारत के धीरज को जो टटोलने लगी, और सैनिकों ने गश्त जब अपनी बढ़ाई, फिर लेह वाली वादियां भी राज खोलने लगी, लेह वाली वादियां भी राज खोलने लगी, और घाटी हिंदी चीनियों का टकराव देखकर, घाटी हिंदी चीनियों का टकराव देखकर सैनिकों का हिम्मत साहस तोलने लगी, और भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया, भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया, गलवान घाटी जय हिंद बोलने लगी, गलवान घाटी जय हिंद बोलने लगी। भारत माता की वाह 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 अंकित, वाह 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 वाह। और दिशा रवि जी आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन एक हरियाणा का ताऊ जब ये देखा तो उसने क्या कहा, 4 पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहता हूं, आप लोग मजा लीजिएगा कि वो हरियाणा का ताऊ दिशा पे क्या बोलना चाह रहा है। कि किसान राजनीति और दिशा का जो एंट्री हुई है और टूलकिट के माध्यम से, उसमें हरियाणा का ताऊ मजा ले रहा है। आप लीजिएगा मजा। अपर्णा जी आपको भी हंसी आएगी जी। कि किसान आंदोलन पे राजनीति गरमाई है, कि किसान आंदोलन पे राजनीति गरमाई है, कईयों की अपनी तो नानी याद आई है, और दिशा के टूलकिट पर ताऊ का बयान आया, कि दिशा के टूलकिट पे ताऊ का बयान आया कि बबुनी तो देखो पौआ पी के बहुराई है, कि बबुनी तो देखो पौआ पी के बहुराई है। तो इस बबुनी की और दशा बताने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अंकित चहल विशेष को। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं जोड़ता हूं, मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, देखिएगा। दिशा जी को, दिशा जी को समर्पित करता हूं। उम्र भी है तेरी जी, स्वागत है। वतन से भूख बेकारी ये चुनकर काट सकती है, वतन से भूख बेकारी ये चुनकर काट सकती है, तरक्की में रुकावट है वो पत्थर काट सकती है, वतन से भूख बेकारी ये चुनकर काट सकती है, तरक्की में रुकावट है वो पत्थर काट सकती है, और जरा औकात में रहना छिपे जयचंद जितने हैं, छिपे जरा औकात में रहना छिपे जयचंद जितने हैं, हुकूमत है ये साहिब सर फिरे सर काट सकती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अहिंसा साध लेता आदमी जंगी नहीं होता, अहिंसा साध लेता आदमी जंगी नहीं होता, अगर मजहब के कारागार में बंदी नहीं होता, अगर मजहब के कारागार में बंदी नहीं होता, और सियासत ने अलग करके रखा है आदमी को बस, सियासत ने अलग करके रखा है आदमी को बस, मोहब्बत में कोई वामी कोई संगी नहीं होता, मोहब्बत में कोई वामी कोई संगी नहीं होता। कवि संग्राम में ये भी बता दे तू कौन सा है। वाह वाह वाह, स्वागत है। वाह वाह, देखो ये वामी संगी पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, और इस उम्र में बहकना जारी है, जैसे दिशा बहक रही है ये भी बहक रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और उस मधुर कंठ के पास जाता हूं जो बहकती नहीं है, अपनी बातों से अपनी आवाज से लोगों को बहकाती है। ऐसे बहकाने वाली आवाज को मैं आमंत्रित करता हूं जिनका नाम है कोमल रस्तोगी जी। स्वागत है। 4 पंक्तियों से प्रारंभ करती हूँ, स्वागत। सुनिए। देश दहल जाए सारा, उनकी थी ऐसी तैयारी,
देश दहल जाए सारा उनकी थी ऐसी तैयारी, गढ़ी टूल किट परिकल्पना दिखलाई थी होशियारी, गढ़ी टूल किट परिकल्पना दिखलाई थी होशियारी, उठा सत्य से पर्दा तो कुछ घबराई सी है, उठा सत्य से पर्दा तो कुछ घबराई सी है, कर काली कर तूत बनी अब दिशा रवि है बेचारी, कर काली कर तूत बनी अब दिशा रवि है बेचारी। और देखिए क्या स्थिति दिशा रवि की हो रही होगी और उनके साथियों की, कि यूपीपीए के कानून से लगता है अब डर। जो उनका पहला कॉन्वर्सेशन है खुलासा होने के बाद कि अब क्या होगा, तो यूपीपीए के कानून से लगता है अब डर, देश विरोधी काम किया क्यों इसका दो उत्तर। बहुत बढ़िया। सीमा पर यूं तो हम युद्ध सदा ही जीते हैं, सीमा पर यूं तो हम युद्ध सदा ही जीते हैं, पर हारे हैं जब जब अपनों ने भोंका खंजर, पर हारे हैं जब जब अपनों ने भोंका खंजर। बहुत बढ़िया कोमल जी। कुछ लोग अजीब अजीब सी राय दे रहे हैं, बहुत तरह के तर्क वितर्क हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि बेचारी को पकड़ लिया, कोई कह रहा है कि एक महिला को पकड़ लिया। जितने युवा है ना ये अंकित की तरह उसी को वो बेचारी दिख रही है। बहुत अच्छी पंक्ति है। जब कानून नर और नारी, महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं करता, तब दंड के समय ये सब बातें हमको क्यों ध्यान आती हैं? क्योंकि लोग तरह तरह के विचार रख रहे हैं, तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कुछ कुमारे उसको बेचारी भी बोल रहे हैं। सबक मिले अब सबको, चाहे नर हो या नारी। बहुत बढ़िया। सबक मिले अब सबको, चाहे नर हो या नारी, कोई भी दल हो या हो संगठन या कोई अधिकारी, कोई भी दल हो या हो संगठन या फिर अधिकारी, देशद्रोह करने वालों ये बात समझ लेना। चेतावनी की पंक्तियां हैं जी। वाह वाह वाह। देशद्रोह करने वालों ये बात समझ लेना, एक एक करके हो जाएगी सबकी गिरफ्तारी, एक एक करके हो जाएगी। देखिए अपर्णा जी, ये गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, लेकिन मेरे मन में फिर से एक हुक उठ रही है दिशा के लिए। मैं चाहता हूं कि कवि संग्राम पे वो हुक फिर से 4 पंक्तियां मैं समर्पित करूं। स्वागत है। अपर्णा जी मुस्कुरा रही हैं तो मैं चाहता हूं कि मुस्कुराहट वाली कुछ पंक्तियां हो जाए कि और ये बात दिशा तक पहुंचे कि क्या लोग कह रहे हैं, और निठल्ले खासकर कि खिलखिला रही हो ऐसे क्या गुल खिला के आई हो, कि खिलखिला रही हो ऐसे क्या गुल खिला के आई हो, समंदर दरिया झील या किसी का घर गिरा के आई हो, समंदर दरिया झील या किसी का घर गिरा के आई हो। और बातों पे समर्थन, उसकी बातों पर भी कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं कि बातों पे समर्थन के साथ बहकना भी जारी है, बातों पे समर्थन के साथ बहकना भी जारी है। अरे निठल्लों को कौन सा ब्रांड पिला के आई हो, निठल्लों को कौन सा ब्रांड पिला के आई हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। तो ऐसे निठल्लों को कुछ पंक्तियां समर्पित करने के बाद मैं एक खूबसूरत नौजवान को आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं, जो कि इस मंच पे सबसे खूबसूरत लग रहा है। आज बहुत कुछ मेकअप भी करा के आया है ये। तो ऐसे मेकअप धारी कवि को, जिसका नाम है विमल ग्रोवर, आपको समक्ष प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है। खूबसूरत नौजवान उपमा के लिए आपका विशेष धन्यवाद देता हूं। स्वागत है। और अच्छी लगी मुझे उपमा, पर जिस परिप्रेक्ष्य में ये राउंड चल रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखता हूं कि, और इशारों में आप सब बात समझिएगा कि सच को छुपाकर यहाँ अखबार बदलते रहते हैं, सच को छुपाकर यहाँ अखबार बदलते रहते हैं, कातिल सब वही हैं, बस हथियार बदलते हैं। सच को छुपाकर यहाँ, वाह वाह वाह, सच को छुपाकर यहाँ अखबार बदलते रहते हैं, कातिल सब वही हैं, बस हथियार बदलते रहते हैं। चुपचाप तमाशा देखो ये दौर थोड़ा अलग है, चुपचाप तमाशा देखो ये दौर थोड़ा अलग है, नकाब सबका वही है, बस किरदार बदलते रहते हैं। नकाब सबका वही है, बस किरदार बदलते रहते हैं। जाने किस नकाब के पीछे कोई क्या देशद्रोही छुपा हो। और
स्वागत है। अगली पंक्तियां रखता हूं इसी परिप्रेक्ष्य में कि शेरवानियों पर गुलाब सजते रहे पर मजार पर शहीदों के फूल चढ़ नहीं पाए। शेरवानियों पर गुलाब सजते रहे पर मजार पे शहीदों की फूल चढ़ नहीं पाए। कुर्बानियों की गाथा रोज लिखते रहे जो बलिदान उनके कथाओं में पढ़ नहीं पाए। और झुकने ना दिया तिरंगा जिन्होंने कभी नाम उनके शिलालेखों पर गढ़ नहीं पाए। झुकने ना दिया तिरंगा जिन्होंने कभी नाम उनके शिलालेखों पर गढ़ नहीं पाए। और सरहद पर लड़ते रहे दुश्मन से सदावीर। सरहद पर लड़ते रहे दुश्मन से सदावीर। पर हम घर के गद्दारों से लड़ नहीं पाए। पर हम घर के गद्दारों से लड़ नहीं पाए। और इस सेगमेंट की इस राउंड की अंतिम 4 पंक्तियां सौंपता हूं कि बहुत लोग विरोध में हैं, बहुत लोग समर्थन में हैं, पर कुछ लोगों ने मौन धारण कर लिया है। उन मौन रहने वालों को चेतावनी देता हूं और बात कहीं कहना चाहता हूं, इशारों से बात समझिएगा कि किसने लूटा चमन को एक दिन मधुमास पूछेगा। एकदम सच्ची पंक्तियां हैं। किसने लूटा चमन को एक दिन मधुमास पूछेगा। स्वप्न चिता पर क्यों जले एक एहसास पूछेगा। क्या बात बोल रहे हो भाई, क्या बात, क्या बात। धन्यवाद अरुण जी, पंक्ति समर्पित हैं। किसने लूटा चमन को एक दिन मधुमास पूछेगा। स्वप्न चिता पर क्यों जले एक दिन एहसास पूछेगा। और द्रौपदी के चीरहरण पर सब मौन खड़े थे यूं ही। द्रौपदी के चीरहरण पर सब मौन खड़े थे यूं ही। तुम्हारे मौन को भी देखना इतिहास पूछेगा। तुम्हारे मौन को भी देखना इतिहास पूछेगा। छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, आप कहीं मत जाइए, हम फौरन लौट रहे हैं।